आदित्यनाथ के बयान से योगी आदित्यनाथ ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को एक साथ निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग पूछते थे कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, इसका क्या प्रमाण है, जैसे ये लोग इस सृष्टि के पहले ही धरती पर आ गए हों। आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। अब यहीं योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में थे। उन्होंने आज अयोध्या और काशी का जिक्र करते हुए ब्रजभूमि को लेकर भी नया ऐलान कर दिया। योगी जी ने कहा कि अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और अब ब्रजभूमि का नंबर भी आने वाला है। ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब वहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर हमलावर है और इस बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कुछ हिस्सों को हाईलाइट किया है और साथ ही में राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी जारी किया है और दावा किया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वो सही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से जाहिर है कि कांग्रेस सबकी संपत्ति लेना चाहती है और उसे खास तौर पर अल्पसंख्यकों में बांटने की वकालत कर रही है। अब अमित मालवीय ने राहुल गांधी का जो बयान जारी किया उसे भी आपको सुनाते हैं, जिसमें वो आर्थिक सर्वे की बात कह रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। अब आपको वो बयान दिखाते हैं जिस पर यह सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल की सोच बताया और कहा कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी कांग्रेस बचने नहीं देगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा
घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कह रहा हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने तल्ख बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी भड़क उठी और उन्हें पद की गरिमा गिराने से लेकर लोगों को गुमराह करने तक का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी बराबरी में विश्वास रखती है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, हम सबको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। अब वहीं बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के सोने का हिसाब करके उन लोगों में बांटना चाहती है जिनका देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मनमोहन सरकार मानती थी। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने